हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में। देखिए, हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े, पीछे वाला टॉपिक, और पीछे वाला टॉपिक आप लोगों को कवर करना है। पीछे वाला जितना भी टॉपिक है वहाँ से कवर कीजिए। देखिए, इसमें क्या है कि बहुत सारा यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, बहुत सारा वीडियोज है, तो उसमें से ना जो मतलब कि आप लोगों को जिस चैप्टर में कम थोड़ा समझ में आया होगा उस चैप्टर को अच्छे से देखिए, क्योंकि पूरा चैप्टर वाइज सब पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ से देखिए, और अगर जो नए लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो आप लोगों को तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। और सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में 900 क्वेश्चन का PDF दिया हुआ है, जिसमें से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। तीनों का 300 क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, अब इसका आंसर की नहीं है, इसका आंसर की आप लोग वीडियोज अगर देखिएगा ना, वीडियो जितना भी प्ले लिस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वहाँ से वीडियोज देखिएगा तो आप लोग को आधा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा। तो वीडियोज देखकर अभी इसका खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक का हम लोग का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मतलब क्या कि फोर्स मतलब होता है बल, और लॉज ऑफ मोशन मतलब कि गति के नियम, यानी बल और गति के नियम। चैप्टर का हम लोग का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये है हम लोग का टॉपिक। इसमें से देखिए, आज ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा, थोड़ा सा मतलब कि इंट्रो इसमें पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर ख़त्म कर देंगे। देखिए, इसमें अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स, इसके बाद फिर पढ़ेंगे गति के नियम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, उसमें जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे ना, तब तक वो उस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट में क्या गति नहीं होगा। जैसे एक साइकिल रुका हुआ है, तो साइकिल रुका हुआ है तो जब तक उसको आप लोग पीछे से धक्का नहीं दीजिएगा या सामने से उसको खींचिएगा नहीं, तब तक उस साइकिल में कोई मोशन नहीं होगा, तब तक वो क्या है, रेस्ट में ही रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि गति यानी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट को लाने के लिए हमको फोर्स लगाना बहुत जरूरी है। बिना फोर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट गति में नहीं आ सकता है। तो यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तभी इस ऑब्जेक्ट में गति होगा, वरना बिना फोर्स के गति संभव नहीं है। कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होगा, और जब तक फोर्स नहीं लगाइएगा तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। तो देखिए, यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, फोर्स सबसे पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा। फोर्स किसको बोलते हैं, बल किसको बोलते हैं, वो हम लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। तो इसमें फोर्स एंड टॉपिक हम लोग का फर्स्ट। तो फोर्स देखिए, फोर्स हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में दो तरह से लगा सकते हैं। फोर्स मतलब होता है बल देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में या तो पीछे से हम लोग क्या कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, पहला कंडीशन, या इसको क्या कर सकते हैं, सामने से हम लोग खींच सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स हम लोग दो तरह से लगा सकते हैं, पहला खींच के मतलब पुल करके, और दूसरा पुश करके धक्का दे के। आप लोग जैसे देखते होंगे सैलून ये सब में जाते होंगे ना, तो गेट में लिखा हुआ रहता है पुश और पुल, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूजन हो जाते होंगे कि बाहर से जब अंदर जा रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है पुश, फिर लिखा हुआ है पुल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो जहां पे देखिए, अगर बाहर में लिखा हुआ है पुश, तो पुश मतलब क्या कि धक्का देना हमको, दरवाजा जब तक हम धक्का नहीं देंगे तब तक दरवाजा खुलेगा ना। और जब अंदर चले जाइएगा तो अंदर लिखा हुआ रहता है, एगो पुल लिखा हुआ रहेगा। तो पुल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि अब हमको खींचना है तब हम बाहर जाएंगे, यानी ये दरवाजा है। अगर इधर से एंट्री जा रहे हैं तो कहीं कहीं यहाँ पे भी पुल लिखा हुआ रहता है। पुल मतलब कि आप दरवाजा पहले खींचिए, और अंदर क्या लिखा हुआ रहता है, पुश मतलब कि आप दरवाजा को धक्का दीजिए तो दरवाजा बंद होगा, बाहर जाना है तो ये दोनों अंदर बाहर दोनों लिखा हुआ रहता है, पुल या पुश। अगर बाहर में पुल लिखा हुआ है तो अंदर में पुश रहेगा, और अगर बाहर में पुश रहेगा तो अंदर में क्या रहेगा, पुल रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी फोर्स को लगाने के लिए दो चीज को हम लोग को जरूरी है, पहला पुल और दूसरा पुश। यानी जहां पुल और पुश का सिचुएशन हो रहा है वहां पे समझिए कि फोर्स लग रहा है, समझे। और कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हम लोगों को फोर्स पढ़ना जरूरी है। तो जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा तो हम लोग मोशन के बारे में कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोशन में लाने के लिए क्या जरूरी है, हम लोग को फोर्स। तो इसीलिए पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्स से हम लोग क्या देखें
कि फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे या तो पुश करके लगाया जा सकता है या पुल करके लगाया जा सकता है। और मान लीजिए फोर्स तो अब हम लोग लगा दिए, या पुश पुश और पुल का मतलब समझ गए। अब यहाँ से देखिए फोर्स लगाने से इसमें क्या क्या चेंजिंग आएगा ऑब्जेक्ट में। फुटबॉल का गेंदा रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, ये रुका हुआ है, रेस्ट में है और फील्ड में रखा हुआ है। फील्ड में अब इन्हें से जाइएगा दौड़ के अचानक से पैर से मारिएगा तो ये बॉल उड़ियाने लगेगा, बॉल आगे बढ़ने लगेगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, ये स्टार्टिंग में रेस्ट में था, बॉल किस चीज में था, रेस्ट में था। और अचानक से हम लोग फोर्स लगाए इसमें, कोई भी जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो ये अचानक से क्या हो गया, तुरंत मोशन में आ गया, तुरंत मतलब कि गति में आ गया। तो आज थोड़ा समझिएगा, मतलब कि इसी तरह से थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखिए, तो हम लोग समझ गए कि अब ध्यान रखिए फोर्स दो तरह से लगाया जा सकता है, या तो पुल करके या पुश करके, दोनों में से कोई एक भी कीजिएगा तो उसमें फोर्स लगेगा। फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आएगा, ठीक ना। अब देखिए जैसे ही अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं तो उस फोर्स के मतलब समझिए पुल और पुश, अब फोर्स से क्या क्या इफेक्ट पहुंचेगा उस ऑब्जेक्ट में। तो देखिए फोर्स से क्या क्या इफेक्ट पहुंचता है उस ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहला चीज उसमें क्या होगा कि सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट से क्या हो जाएगा, मोशन में चला जाएगा। पहला रेस्ट से किसमें, मोशन में, यानी रेस्ट का मतलब क्या कि शुरू रुका हुआ था और जैसे ही उसमें फोर्स लगा तो उसमें क्या हो गया, गति आ गया। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकता है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, फोर्स है ना कोई भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकता है। अब बोलिएगा ये नया चीज डिफॉर्म क्या हुआ, डिफॉर्म मतलब उसका जो फॉर्मेशन है ना उसको डी कर देना, मतलब कि चेंज कर देना। उसका जो रूपरेखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का रूपरेखा जो भी है उसका, यानी रूपरेखा कहने का मतलब कि उसका शेप और साइज दोनों को क्या है, दोनों को चेंज कर सकता है। कौन, ये जो फोर्स है वो। थर्ड क्या हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्शन हम लोग को चेंज करना है तो डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इस फोर्स के थ्रू। तो यानी फोर्स से और हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का दिशा को हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं। और जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई उसमें दिशा या और कुछ चेंजिंग नहीं होगा। तो पहला उसको हम लोग स्पीड ला सकते हैं, कोई भी रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकते हैं, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी हम लोग ला सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, यानी दोनों कर ये चलेगा। उसका रूपरेखा हम लोग चेंज कर सकते हैं, शेप साइज जो भी है उस ऑब्जेक्ट का शेप साइज हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना है तो उसका जैसे देखिए फुटबॉल है तो इस फुटबॉल में अगर हम लोग जिधर चाहे तो इधर मार सकते हैं, इधर चाहे तो इधर मार सकते हैं। यानी अगर इसका हम लोग डायरेक्शन भी चेंज करना चाहें तो डायरेक्शन भी हम लोग को चेंज हो सकता है, समझे। तो देखिए फोर्स मतलब समझे, फोर्स मतलब क्या, या तो किसी भी ऑब्जेक्ट में पुल या पुश। अब जहां पे भी पुल और पुश लगाएंगे तो वहां पे ये कंडीशन आ सकता है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट। उसका शेप साइज में चेंज हो सकता है। जैसे देखिए है मेरे पास कुछ वैसा, जैसे देखिए ये है, ये एक प्लास्टिक है, इसमें देखिए हम जोर से जांच रहे हैं तो देखिए ये ऐसे देखिए चापट हो गया। यानी इससे क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो रूपरेखा है, शेप साइज है, सब चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया ये, तो इस पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगा रहे हैं, इसके चलते इसका शेप साइज सब चेंज हो गया। तो फोर्स का मतलब समझे, फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है वो समझे। अब देखिए ये फोर्स है, जब हम लोग फोर्स लगा दिए तो अब यहाँ से ये भी पता चलेगा कि आखिर फोर्स कितना लगा है। यानी कुछ तो फोर्स होगा ना, फोर्स का मतलब आखिर फोर्स लगाए, मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो कितना चावल खाते हैं, गिन के तो चावल नहीं खाते, उसी तरह यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो कितना इसमें फोर्स लगाए कि इस ऑब्जेक्ट में रेस्ट से मोशन में आ गया, या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए हमको कितना उस पर फोर्स लगाना होगा। तब थोड़ा सा देखिए फोर्स का हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देखिए फोर्स में, फोर्स मतलब बल। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाए तो उस ऑब्जेक्ट में गति आया, ठीक है, यानी उस ऑब्जेक्ट में मोशन आ गया, या रेस्ट भी हो सकता है, ठीक ना।
और उस ऑब्जेक्ट में और क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन। तो यहां से देखिएगा बल में मोशन भी आ रहा है, अब रेस्ट भी, यानी मोशन कहने का मतलब कुछ मोशन, कुछ भी उसमें गति होगा, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर या 2 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी तो होगा। तो ये एक तरह से क्या है, मोशन ही है। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि बल में हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी मिल रहा है, प्लस में उसका जो डायरेक्शन है उस ऑब्जेक्ट में, उसका डायरेक्शन भी हम लोग को मिल रहा है। यानी जब कहीं भी फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए दोनों चीज को हम लोग को यूज कर सकते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो और उसका जो डायरेक्शन है वो। और जिस चीज में जो जो ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलता है उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि किसको बोलते हैं, कि जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है उसको अदिश राशि बोलते हैं। तो फोर्स में क्या है, ये देखिए फोर्स है, फोर्स मतलब कि बल, फोर्स मतलब बल, इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण, और इसका जो इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब कि दिशा, दोनों है। और जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिले उससे उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि सदिश राशि। ये सब पढ़ा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, सदिश राशि। डायमेंशन भी पढ़ा दिए हैं, यूनिट कन्वर्सन भी पढ़ा दिए हैं, फिर यूनिट एंड मेजरमेंट भी पढ़ा दिए हैं, ये सब सारा चीज पढ़ाया हुआ है। तो देखिए फोर्स में दोनों रहेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, जिसके चलते ये क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब देखिए, अब जैसे ये बल यहाँ हो गया, तो अब थोड़ा सा और फोर्स के बारे में जान ही लेते हैं। ऐसे और आगे हम लोग पढ़ेंगे जब लॉ ऑफ मोशन में पहुंचेंगे, तो फोर्स के बारे में यहाँ से देखिए रहे। तो देखिए फोर्स बराबर और क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास, मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे ये सब मिलेगा, लेकिन यहाँ भी फोर्स आ गया तो जिक्र कर देते हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए, एम ए। और इस फोर्स को हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, जनरली इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, इसको न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं। लेकिन अगर इसके अनुसार लिखना चाहे तो इसके अनुसार क्या हम लोग लिख सकते हैं, मास का क्या आता है केजी, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो सकता है। इतना ही बराबर क्या होता है, न्यूटन। यानी ये हम लोग का एम के एस यूनिट, एम के एस यूनिट और एसआई यूनिट ये दोनों है। एम के एस यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एसआई यूनिट क्या हम लोग बोल सकते हैं, न्यूटन, या एसआई यूनिट ये भी बोल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनरली एसआई यूनिट और एम के एस यूनिट दोनों सेम होता है। ये सब सारा चीज बताया हुआ है, एम के एस यूनिट, एफ पी एस यूनिट, ये सब सारा बताया हुआ है। तो यहाँ तक पहुंचे। अब देखिए, अब यहाँ से और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हम लोग एम के एस और एसआई यूनिट है। अब इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट को जिसको हम लोग डाइन बोलते हैं, डाइन। यानी फोर्स को हम लोग किस किस चीज में मेजरमेंट कर सकते हैं, अगर एसआई और एमकेएस में पूछेगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन में मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर सीजीएस यूनिट में पूछा तो इसको हम लोग किस चीज में मेजरमेंट कर सकते हैं, डाइन में मेजरमेंट कर सकते हैं। एक न्यूटन बराबर, यानी ये जो न्यूटन है और न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इसको भी याद रखिए। अब देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो आखिर इसका कुछ तो डायमेंशन फार्मूला भी होता होगा, क्योंकि डायमेंशन निकालने सब सारा चीज सिखाया हुआ है बीमा। तो देखिए इसको डायमेंशन फार्मूला इसमें हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, सो देखिए डायमेंशन फार्मूला यहाँ क्या है, मास है, मास केजी। मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम लोग को एम एल टी के टर्म में लाना रहता है ना, तो मास को क्या करेंगे, एम से डिनोट कर देंगे। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऊपर में क्या रहेगा, मीटर, ऊपर में मीटर रहेगा, मीटर का यूनिट क्या आ जाएगा, लेंथ, यानी ऊपर में हम लोग लेंथ लिख देंगे एल बटा ये सेकेंड स्क्वायर, नीचे आ जाएगा तो सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी के स्क्वायर। अब इसको क्या हम लोग करते हैं, बंद करते हैं। अब बड़ा ब्रैकेट से बंद करेंगे, अब इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एम एल टी माइनस 2,
यानी फोर्स का डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, यानी ये जो फोर्स है इस फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, mlt-2। एसआई यूनिट, एम के एस यूनिट बता दिए, सीजीएस यूनिट बता दिए, न्यूटन और सीजीएस यूनिट के बीच में डाइन बता दिए, फिर फोर्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो सब सारा चीज़ बता दिए आप लोग को, फिर फोर्स में क्या क्या गुण होता है वो भी बता दिए। अब इसमें देखिए, अब जैसे जैसे इतना सा डाटा हो गया, अब जैसे देखिए थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे ले चलते हैं आप लोग को। अब जैसे देखिए मान लीजिए फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, कभी कभी ना इधर से भी फोर्स लगाया जा सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर इधर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स और इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर से तो कम फोर्स लग रहा है, एन से ज्यादा लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ठेल देगा, ठेल के क्या कर देगा, आगे भेजा देगा, आगे, समझे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ अलग अलग फोर्स लग रहा है। कभी कभी क्या हो सकता है कि दोनों जगह सेम भी फोर्स लग सकता है, एने 10 न्यूटन है तो एनू से 10 न्यूटन से ठेल रहे हैं, जिसके चलते ये क्या, ये कहीं भी नहीं जाएगा, आगे पीछे कहीं हिलेगा ना, ये हमेशा रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि दोनों करे से सेम सेम फोर्स लग रहा है। तो जहाँ पे भी दोनों करे से सेम सेम फोर्स लगे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इक्विलिब्रियम फोर्स बोलते हैं, या हाँ इक्विलिब्रियम फोर्स ही बोलते हैं। और अगर जैसे देखिए ये दोनों जगह सेम सेम फोर्स लग रहा था तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहा है। और अगर दोनों जगह अलग अलग फोर्स लग रहा है, एक जगह 10 न्यूटन एक जगह 5 न्यूटन, तो ये समझिए कि ये क्या है, ये बैलेंस फोर्स इसमें नहीं लग रहा है। इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स या नॉन बैलेंस्ड फोर्स उसमें हम लोग को लग रहा है, समझे। तो देखिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से निकालना होगा ना कि किधर से किधर भागेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। 10 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन अपोजिट साइड में लिख रहा है, यानी 10 + 5 यानी 5 न्यूटन। तो इधर इस डायरेक्शन में देखिए मेरा एरो है, एरो के डायरेक्शन में कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन। लेकिन अगर यही दोनों तरफ सेम सेम फोर्स लगे तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 0। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सीधे सीधे जो लाइन जाएगा उस लाइन में देखिए, इस लाइन में देखिए, इस लाइन में दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन है, जिसके चलते ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि फोर्स भी हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं बैलेंस की तरफ। बैलेंस के हिसाब से एक होता है संतुलित फोर्स यानी बैलेंस्ड फोर्स होता है, और एक नॉन बैलेंस्ड फोर्स होता है। तो इस दोनों को सब लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। तो बस आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग और अभी पढ़ेंगे। अभी इसमें फोर्स के बारे में बताएं, इसके बाद फिर हम आप लोगों को मोशन के बारे में बताएंगे अच्छा से डिटेल से। तो फिर हम लोग मिलते हैं। शुरू में बोले कि आप लोग को आज छोटा क्लास होगा थोड़ा, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन बड़ा इसको करेंगे, ठीक ना। फिर उसमें ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी पढ़िएगा। जो भी आप लोग के पास बुक होगा उससे भी पढ़ सकते हैं आप लोग फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, और नहीं तो जो भी आप लोग को पढ़ाया हुआ प्रीवियस वाला सब पढ़िए। अब धीरे धीरे वीडियोज बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोग फिर यहाँ से देखकर कवर कर लीजिएगा, ठीक। बस आज का क्लास यहीं पे रहेगा। थैंक यू, बाय।